आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड को बनाने में कितने मजदूर एक ही समय में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर की दीवार पर होल किया, तो उसके अंदर वो कौन सी मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा? ये सब और इससे भी ज़्यादा इनके बारे में आप जान सकते हैं, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। जमीन से 480 फीट ऊंचे, 4500 साल पुराना इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक चट्टान था। एक रिसर्चर का मानना था इस पिरामिड की चट्टान के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर हाल में जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के चट्टान में एक बारीक होल कर दिया। अब इस होल के अंदर एक ऐसा कैमरा भेजा गया जिससे चट्टान के उस पार का दृश्य देखा जा सके जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। एक्सटर्बो की पिरामिड वाले रहस्यों की वीडियो में आपका स्वागत है। पिरामिड के बारे में जानने के लिए देखते रहिए एक्सटर्बो। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं। पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है कि किसी एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, और इस पिरामिड का बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इसमें एक या दो नहीं बल्कि 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट हो सकते हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन तो 50 टन तक भी है। अगर इसके कुल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन आखिर इतने ऊंचे और इतने बड़े पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? हजारों सालों पहले इंसान के पास कोई उपकरण भी मौजूद नहीं थे। तब इन पिरामिड के दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया होगा? कैसे 50 टन तक की वजन वाले पत्थर को स्क्वायर आकृति में काटकर 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इसे बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियरिंग का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम एंगल को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड की बनावट की टेक्निक जानने के लिए एक्साइटेड था कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी भूमि खोजा होगा जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन सह सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारा जिनसे अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की दिशा निर्धारित की गई, और वो भी जीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करना। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था उसका लेवल थोड़ा सा भी बराबर नहीं होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पिरामिड का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस समय के इंजीनियरिंग के पास ना ही लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर गड्ढा करके उनमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी की लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छीनी और हथौड़े की सहायता से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि प्राचीन इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल्स का भी उपयोग किया हो, जिसके दोनों साइड पर लकड़ियां और बीच में एक रस्सी से पत्थर को बांधकर इस तरह का उपकरण बनाया होगा। इमेज सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसा उपकरण वे लकड़ी और पत्थर से बनाए होंगे, ऐसा मानना है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया हो और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही हो तो इसका मतलब है कि बीच का जमीन परफेक्टली लेवल में है।
चैलेंज नंबर 3। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट था, मार्किंग भी हो चुका था और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी था कंस्ट्रक्शन चालू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर की आवश्यकता थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्लाइंडर थे और ना ही जैक हैमरिंग। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, सिर्फ यही वो टूल्स था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छीनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नर्म होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक तत्व आर्सेनिक भी शामिल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छीनी लकड़ियों के हथौड़े से पत्थर पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब समस्या था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का, जिसमें एक एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम का था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर होता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक ही पिरामिड में लगना था। न ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास कोई ट्रक मौजूद थे। यदि आज के दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरतअंगेज तौर पर यह काम श्रमिक और नावों के द्वारा किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के बीच में मौजूद नदी का उपयोग किया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुंचाया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। कश्तियों में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूर की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब उनकी कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। सवाल ये था कि इतनी वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे गया। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये गोलियत ट्रैक के रूप में ऊपर गया होगा या जिगजैग के तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50 टन का पत्थर मजदूरों द्वारा खींच खींच कर ऊपर ले जाया गया होगा। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, चीनी हथौड़ों, लाइमस्टोन काटने और उतने ऊंचे बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो पत्थर लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट दुनिया का ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे मजबूत और कठोर पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर मशीनों के बिना काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सुलझा लिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे में दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर घिसा जाता था और इनमें बीच बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का समय तो लग ही जाता था। चैलेंज नंबर 7। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडिंग चेम्बर तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चेम्बर और दूसरे को क्वीन चेम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चेम्बर के अंदर रिसर्च की टीम गई तो उन्होंने उनके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ,
उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट यह देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराग है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर यह वन पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद यह रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग चेम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त यह ताबूत रखा गया था। उसके बाद चेम्बर को सील करके सिर्फ यह छोटा सा सुराग छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, 4500 साल पहले वह कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई थ्योरी सामने आई हैं। किसी ने बोला कि यह मुश्किल काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियन नहीं थे और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तोड़वाए जाते थे। अभी यह बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले धरती पर एलियन आए थे जो यह पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसे एविडेंस तलाश किए हैं जिनसे यह तमाम थ्योरी रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, एक्सपर्ट ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन पर रिसर्च किया तो उनको वहाँ खास चीज़ नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्च का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए थे वह किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। न सिर्फ इतना बल्कि उनके स्केलेटन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया, जिससे यह जाहिर हो गया कि पिरामिड बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, क्योंकि यह एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड को ना ही एलियंस ने बनाया और ना ही स्लेव्स ने, तो यह जानना बाकी रह गया था कि आखिरकार कितने मजदूर ने मिलकर पिरामिड की यह आलीशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे। क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंसान से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडल टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफ़ी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से यह बात मालूम हुई उस समय पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और यह मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड की उलझी हुई गुत्थियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट और आर्थियोलॉजिकल अब ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड कंस्ट्रक्शन की कई पेचीदा राजों से पर्दा खोल दिया था। लेकिन कई राज अभी भी रिसर्चर को बार बार तंग कर रहे थे। उनमें से एक था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी और 23 लाख पत्थरों से बना यह पिरामिड और उनके अंदर बने सिगरेट चेम्बर का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर का मानना था कि सिर्फ मम्मी को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई और खास मकसद था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर के कई रिसर्चरों की मदद हासिल की गई और यह रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे, उसके लिए उनको इस पिरामिड में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड की दीवार पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका मानना था। लेकिन पिरामिड का असल मकसद यही है या फिर कुछ और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11, एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शानदार स्ट्रक्चर के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट को मुसीबत में डाल दिया। यह मामला शुरू हुआ था गीजा की पिरामिड के एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड ही नहीं है। यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड को एक दूसरे से अलाइंड क्यों नहीं किया कि इन तीनों पिरामिड की पोजीशन किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही थी। पहले तो यह बात को सिर्फ एक
एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रोबोट बुआल ने यह कोड क्रैक नहीं किया। रोबोट बुआल का मानना था कि यह सब एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इन पिरामिड की यह पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरियन बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से भी यह पिरामिड बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन सितारों में से 2 ब्राइट सितारा है और एक सितारा देन भी है, इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जिट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चेम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सिगरेट चेम्बर मौजूद थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना था शायद यही वह सिगरेट चेम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज दफन है। सिगरेट चेम्बर तक पहुंचने के लिए 5 साल के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट जाने के बाद रोबोटिक रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक दीवार था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट को हर कीमत पर स्लिप के उस पार का दृश्य देखना था, जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए करीब 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन में बने इस पत्थर में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा अंदर जा सकता। जब कैमरा ने उस छेद में अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का दीवार मिला, लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग की कुछ खास अल्फाबेट लिखे थे। यह अल्फाबेट इस छोटी पैसेज को सील करते वक्त 4,500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट को यह लिखा समझ आया और ना ही उसका मकसद समझ आया, लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे दीवार के उस पार जरूर एक सिगरेट चेम्बर मौजूद है, जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कोई दूसरा एडवांस रिकॉर्डिंग कैमरा इस चेम्बर के अंदर भेजा जा सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है एक्स टर्बो का यह एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।